नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज इस बात की चर्चा बहुत जोरों से है कि के पाठक अब शिक्षा विभाग में रहेंगे या नहीं रहेंगे। ऐसा लगता है कि सभी चोर एक जगह जमा हो गए हैं और एक ईमानदार को अब अपने पद पर बने रहना नहीं देखना चाहते हैं। शिक्षा विभाग में जिस प्रकार से पूर्व में लूट मचा हुआ था, शिक्षा विभाग में जिस प्रकार से माफिया तंत्र चल रहा था, शिक्षा विभाग में जिस प्रकार से पदाधिकारी पर कोई नियंत्रण नहीं था, शिक्षा विभाग में जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी के ऑटोनोमस होने के नाम पर राजभवन और विश्वविद्यालय का साठगांठ चल रहा था, जिस पर अकेले के पाठक ने प्रहार करने का काम किया था। और वह एक व्यक्ति पूरे जहां में पूरे माफिया तंत्र से लड़ने के लिए खड़ा था और अपने ताकत भर लड़ने का प्रयास भी किया। यह साधारण व्यवस्था नहीं है। जो व्यवस्था आज के दिन शिक्षा विभाग में जिस कदर व्यवस्था बिगड़ गया है, वह किसी की बस की बात नहीं थी कि उसको सुधार दे। लेकिन पाठक जी ने एक बहुत बड़ा साहसिक कदम लिया और अपने आत्मबल के बल पर पूरे बिहार की शिक्षा को 50% तक सुधार कर रख दिया। यह साधारण घटना नहीं है। पाठक जी जून में इस विभाग को ज्वाइन किए हैं। अभी आए हुए मात्र 6-7 माह हुआ है उनको। 6-7 माह में यह कार्यक्रम, यह कर्म चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन चमत्कार किसी को सहन नहीं हो सकता है। सभी लोग जानते हैं कि गांव में जो बच्चे पढ़ते हैं वो दलित के हैं, गरीब के हैं, असहाय के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं। उनके पढ़ने के लिए पाठक जी ने गांव में शिक्षकों का पदस्थापन पर बल दिया। शिक्षक रिजाइन भी करना चाहते हैं, गांव जाना नहीं चाहते। सभी शिक्षक अपना योगदान शहर में देना चाहते हैं। एक तो पाठक जी के द्वारा ये 2 चरण में जिस कदर से इतनी कम समय में शिक्षक की बहाली किया गया, उनको प्रशिक्षण दिया गया, फिर उनको पदस्थापित किया गया, यह भी चमत्कार से कम नहीं है। हम बार बार कहते हैं कि इस बात के लिए पाठक जी को पुरस्कार मिलना चाहिए। और पाठक को मिला क्या? के पाठक न घर के रहे न घाट का। आज जो मुख्यमंत्री बार बार के पाठक के लिए गांधी मैदान से ताली पिटवाया करते थे, आज ऐसा लगता है कि गाली पिटवा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री पाठक का साथ छोड़ दिए हैं, कारण जो भी हो। लेकिन एक कारण यह है कि शिक्षा में जो धन बल आया है, इसमें 50 से 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन सरकार के लिए है। जिस प्रकार से पाठक जी ने निजी विद्यालय को बंद कर दिया, निजी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया, निजी कोचिंग चलाने वाले पर करारा प्रहार किया और उन्होंने कहा कि 9 से लेकर 5 बजे तक कोई कोचिंग संस्थान नहीं खुले रहेंगे। इससे एक बहुत बड़ा जो सरकार के समानांतरण अर्थतंत्र चल रहा था, उस पर कुठाराघात हुआ है। और वो सभी एकजुट होकर किसी न किसी ढंग से सरकार के लोगों को अर्थबल के आधार पर प्रभावित किया है। वह अर्थबल पाठक को हटाने के रूप में देखा जा सकता है। यह खेला 50 करोड़ से 100 करोड़ तक का है बिहार में, और यह खेला 50 से 100 करोड़ तक का है। और इतना ही नहीं, ये फिर से बिहार को, शिक्षा को पूर्णतः बर्बाद करने के तरफ निकल पड़ा है। कसम खाकर निकल पड़ा है।
जहां शिक्षकों में हड़कंप था, वहीं शिक्षक आज ताली बजाने के लिए विवश हैं कि किस प्रकार से के पाठक ने एक तरफ रोजगार सृजन किया, दूसरी तरफ नियोजित शिक्षकों के लिए एक नियमावली भी बनाया जिसके तहत उसको सरकारीकरण किया जा रहा है। एक तरफ उनको सम्मानजनक वेतनमान देने का काम किया, दूसरी तरफ बच्चों को घर से खींचकर विद्यालय तक लाने का काम किया। एक तरफ बच्चों को विद्यालय तक लाने का काम किया, दूसरी तरफ मध्याह्न भोजन में जो लूट मचा हुआ था, 100 बच्चे आते थे और 250 बच्चे का जहां दाखिला दिखाया जाता था तो उस पर भी उन्होंने कुठाराघात किया है। ये एक बहुत बड़ी लूट तंत्र था। धीरे धीरे इसमें पर्दाफाश हो रहा था, जिसको पाठक जी ने नकेल कसने का काम किया। लेकिन जो ईमानदार व्यक्ति होगा, जो धर्मनिष्ठ व्यक्ति होगा, जो सत्य पर चलने वाला व्यक्ति होगा, आज का जो राजनीतिक और सामाजिक माहौल है इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। पाठक जी को अगर कोई सफल होते देखना चाहता है तो गांव के अंतिम पैदान पर रहने वाले गरीब लोग हैं। आज मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बिहार राज्य में नीतीश कुमार से भी ज्यादा लोकप्रिय के पाठक हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने आज अंतिम पौदान तक जो गरीब गुरबे हैं उनके घर तक के बच्चों को शिक्षा का आशा जगाने का यह काम किया है। दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, अन्य प्रकार से पिछड़ा हो, आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, जिसको कोई संबल नहीं हो, उसको संबल देने का पाठक काम कर रहे थे। लेकिन इसके पीछे माफिया तंत्र संगठित रूप से काम कर रहा है। और फिर देखें, एक तरफ तो कोचिंग वाले हैं, स्कूल वाले हैं, प्राइवेट स्कूल वाले हैं, जिससे बच्चे अब सरकारी स्कूल में जा रहे थे, क्योंकि सरकारी विद्यालय में अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने लगी थी। फिर उससे भी बचे लोग जो थे वो शैक्षणिक संस्थानों में जिस कदर से दाखिला के नाम पर, जिस कदर से प्रतियोगी परीक्षा के नाम पर एक व्यापार चला रहे थे, उन पर भी बड़ी जोर से कुठाराघात हुआ है। ये सभी लोगों का एक प्रकार से नेक्सस है, वो सरकार से जुड़े हुए हैं। सरकार की मजबूरी यह है कि 2024 का चुनाव है। असंभव है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ ही कहीं बिहार में विधानसभा का चुनाव भी आ जाए। मैंने पूर्व में भी कहा था, विधानसभा चुनाव के लिए अर्थ की जरूरत होती है और ये सारे नेक्सस जुड़कर एक जगह अर्थ देते हैं और उसको सभी लोग लेने का काम करते हैं। और इस प्रकार से जब आप देखेंगे तो उसके शिकार पाठक जी होते हैं। अभी अभी देखें कि किस प्रकार बीपीएससी में जो बहाली हुई, अब बीपीएससी में बहाली के बाद जिस प्रकार से शिक्षक स्कूल में योगदान देने गए, उनका अंगूठा नहीं मिल रहा है और किस प्रकार से शिक्षक बहाना कर भाग रहे हैं कि पेशाब करके आते हैं, शिक्षक भाग जा रहा है। क्योंकि बायोमेट्रिक में जो अंगूठा का निशान है वो मेल नहीं खा सकता है। हाथ धो के आते हैं, शिक्षक भाग जा रहे हैं, कहते हैं लेटिन करने जा रहे हैं, भाग जा रहे हैं, कहता है कोई आदमी देखिए बुला रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं, वो भाग जा रहे हैं। इसीलिए उनका अंगूठा का निशान नहीं मिल रहा है। बीपीएससी में उनके जगह पर दूसरे लोग बैठे थे और इसका भी एक बहुत बड़ा उगाही है। इसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात जो अभी चल रहा है शिक्षकों के लिए भी, जो सीटेट वगैरह है, तो सीटेट जो पास हैं उनको शिक्षा से, ये अभी जो प्रतियोगी परीक्षा होगा जिसको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति शिक्षकों के लिए आयोजित करेगा, तो उसमें सीटेट पास जो क्वालिफाई हैं उनको एग्जम्प्ट करना चाहिए। जो लोग परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, जो बिहार सरकार जो पूर्व में परीक्षा आयोजित जिनके लिए नहीं की है, उनकी नियुक्ति हुई है तो उनको शिक्षा में डाला जाना चाहिए। ये प्रतियोगी परीक्षा लेना चाहिए जो कोई टेस्ट के रूप में करते हैं और फिर उनको नियमित किया जाना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा समस्या था बिहार में, जिसको नीतीश कुमार ने अपने जाते जाते समय तक इसको सल्टाने का काम किया है। लेकिन पाठक जी ये जो माफिया तंत्र हैं उसके शिकार हो गए हैं। निश्चित रूप से पाठक जी थोड़ा बड़बोले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कोई जब अच्छा व्यक्ति होता है तो उसमें कुछ अवगुण भी होता है। तो जब 10 गुण है तो एक अवगुण को अनदेखा करते हुए इसको सुधार कर आगे बढ़ना चाहिए था। और पाठक जी को अगर नीतीश कुमार ला सके तो बहुत बेहतर होगा, और नहीं तो हम फिर गुजारिश करेंगे कि जनता को सड़क पर आना चाहिए।
जिसके बच्चे की शिक्षा होनी है। गांव के दूर दराज के लोगों को भी संगठित होकर रोड पर आना चाहिए ताकि उनके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो सके। ये माफिया तंत्र जो शिक्षा का बाजार बाद में बांध कर बेचने का काम कर रहे हैं, ये बाजारू शिक्षा को बंद करना चाहिए। एक सरकारी जो पहल है, जो के पाठक ने इसको अपनाया है गांव के दूर दराज तक, आप देखिए कि किस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट खरीद नहीं हो पा रहा है स्कूल में, किस प्रकार से कुछ सामान खरीद कर रखा है उसका उपयोग नहीं हो रहा है। ये सारे चीज पर पाठक जी ने नजर रखा, किस प्रकार से बजट का इधर से उधर किया जा रहा था, किस प्रकार पैसे गए तो खर्च नहीं हो रहे थे स्कूल में, किस प्रकार कई जगह विद्यालय नहीं था तो वहाँ विद्यालय देने का काम कर रहे थे पाठक जी, कई प्रकार शिक्षक नहीं थे वहाँ शिक्षक पदस्थापन पर चर्चा हो रही थी। पाठक जी जो थे वो बहुत अभूतपूर्व काम किया शिक्षा के क्षेत्र में मात्र 6 माह में। अब देखिए इसको शाबाशी देने के बदला सब लोगों ने इसका साथ छोड़ दिया। किस प्रकार कोई ईमानदार आदमी किसके बल पर कोई अच्छा कार्य करेगा। इसलिए समाज अगर भ्रष्ट से जुड़ा हुआ है तो सब लोग चाहेंगे कोई भ्रष्ट तंत्र ही अच्छा है, क्योंकि सब लोग उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। समाज किसी भी स्तर से अगर चाहता है कि नहीं पाठक जी रहे तो बच्चे को, अभिभावक को सड़क पर आना पड़ेगा कि नहीं, अभी पाठक जी के 2 बरस कम से कम रहना शिक्षा विभाग में नित्यांत आवश्यक है। तब जाकर बिहार के शिक्षा में कहीं अमूलचूल परिवर्तन होगा। कॉलेज का पूरा सिस्टम गड़बड़ था। 1 साल के शिक्षा, 3 साल का शिक्षा 5 बरस, 6 बरस, 7 बरस में हो रहा था। सबको पाठक जी ने सुधारने का काम किया। इसके लिए उसको काफी साधुवाद मिलना चाहिए। तो साधु के बाद क्या मिलेगा, उसके बदला उसको गाली मिल रहा है, यह ठीक नहीं है। इसलिए सबों को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। पाठक जी को भी हर समय गुस्सा में नहीं रह के एक विचार करना चाहिए। जो मिशन आपने उठाया है उसको किस प्रकार से आप अंतिम जगह तक आप पहुंचा दीजिएगा, तो यह भी एक सफलता का पैमाना होता है। आधे रास्ते में छोड़कर भाग जाना यह ठीक बात नहीं होता है। इसलिए पाठक जी आप भी मन को शांत करके शिक्षा विभाग में ज्वाइन करें और अपने रूप में दिखें, ये अच्छी बात होगी। और शिक्षक जिस कदर आपसे भय खा रहे हैं, जिस कदर शिक्षक आपसे अच्छा काम करवाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, जिस कदर शिक्षक आपके भय से अच्छा काम कर रहे हैं और शिक्षा में जिस प्रकार से सुधार आया है, यह साधारण घटना नहीं है, यह कोई दूसरा पाठक नहीं कर सकता है। इसलिए पाठक जी को रहना चाहिए, पाठक जी अपना योगदान दें और जिस कदर पहले काम कर रहे थे धुआंधार, उस प्रकार कार्य करें और यही पाठक जी के लिए प्रशंसा का विषय होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।